हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फनी स्टडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग शेषफल प्रमेय को पढ़ेंगे और वादा कर रहा हूं आपसे कि अगर वीडियो को पूरी तरह देखे, अच्छी तरीके से लास्ट तक देखे, तो शेषफल प्रमेय का एक भी क्वेश्चन अगर फंस जाए तो फिर कहना मेरे दोस्तों। तो आइए ज्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये जो शेषफल प्रमेय है, इससे हमारा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए, इसको हम बारीकी से पूरा एक एक कॉन्सेप्ट को आपको जीरो से हीरो ने बना दिया तो कहिएगा। जैसे कि हम लोग शुरू करते हैं। जैसे देखिए, पहले अगर हमें भाग देना हो, देखिए जैसे अगर मैं ये कहूं कि अगर मेरे को 17 में 5 से भाग देना हो तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। तो हम लोग करते थे, देखिए 5 का पहाड़ा पढ़े, 5 की पढ़ाई उतना बार पढ़ते हैं कि 17 से ज्यादा ना हो, उसके कम हो जाए। तो 5 3 15 क्या आएगा आपका, देखिए 2 शेषफल। ये हम लोग अब तक जो चीजें हैं वो करते आए हैं, लेकिन हमें जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो इस तरीके से आंसर नहीं देंगे। उसको कैसे देंगे, देखिए तो हम लोग देखिए टेक्निकली अगर हम लोग करें तो इसका देखिए 2 तरीके से आंसर दे सकते हैं। मतलब कि इसका जो आंसर है शेषफल हम लोग 2 तरीके से बता सकते हैं। वो कैसे, जैसे देखिए मैंने क्या कहा, देखिए 17 को अगर मेरे को 5 से विभाजित करना हो तो देखिए इसका हम लोग टेक्निकली 2 आंसर दे सकते हैं। पहला कि 17 से छोटा एक एकदम एग्जैक्ट नंबर देखें, मतलब कि जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वो आता है देखिए 5 के पहाड़ा में आता है 15। कितना आता है, देखिए 15 है। तो 15 से ये जो 17 है वो कितना जाता है, प्लस का 2, ये प्लस का 2 जाता है। दूसरा कि 17 से बड़ा नंबर वह देखें हम, 17 से बड़ा जो 5 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। तो 17 से बड़ा आपका आता है देखिए 20। कितना आता है आपका, देखिए 20 आता है। अब 20 जो है वो 17 से कितना बड़ा है, 17 से बड़ा है। तो मतलब कि 20 में से यदि मैं 17 में से अगर मैं 20 को घटाऊंगा तो कितना है, माइनस का 3 बड़ा है। कितना, देखिए माइनस का 3 बड़ा है। तो टेक्निकली मेरा 2 आंसर हुआ, एक +2 और एक -2। ये आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कर रहा हूं। इसको सॉल्व करने का मेरा तरीका है, उसको जब हम लोग आगे अगर क्वेश्चंस के थ्रू अगर गुजरेंगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग फाइनल जब आंसर देंगे तो हमेशा प्लस में ही देंगे, लेकिन टेक्निकली हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उसे हम लोग कॉम्पिटिटिव में कैसे करेंगे, चलिए मैं जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूं। जैसे अगर मैं 37 को किससे, 37 को अगर मैं 9 से भाग दूं, किससे दूं, 37 को यदि मैं 9 से भाग दूं तो मेरा शेषफल क्या आएगा। तो देखिए टेक्निकली मैंने बताया कि भाई 37 से छोटा वह नंबर जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो, 36। तो 36 से ये कितना बड़ा है, प्लस का 1। दूसरा वह नंबर हम देखें जो 37 से बड़ा हो और 9 से पूर्णतः विभाजित हो, है कि नहीं। तो क्या है आपका, देखिए 45 है। तो 45 से जो 37 जो है कितना बड़ा है भाई, 45 जो है 37 से कितना बड़ा है, तो वो कितना होगा आपका, देखिए -8। कितना होगा, -8। और एक रोचक बात और देखिए, एक रोचक बात और ये देखिए कि इन दोनों का जो योग होता है वो 9 के बराबर होता है। देखिए 8 में अगर हम 1 को जोड़ें तो कितना होगा आपका, 9 होगा। ये बात आप समझ में आए। तीसरा, चलिए मैं कुछ और लेता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं अगर 27 को किससे, 27 को यदि मैं आपका 6 से भाग दूं, कितना देख दूं, 27 को यदि मैं 6 से भाग दूं तो मेरा शेषफल क्या बचेगा। तो मैंने बताया कि मैं 2 आंसर टेक्निकली दे सकता हूं। हम लोग टेक्निकली क्या कर सकते हैं, 2 आंसर निकाल सकते हैं। पहला कि 27 से एक छोटा नंबर हो जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो, तो क्या आता है आपका, देखिए 24 आता है। तो 24 से ये कितना ज्यादा, प्लस का 3 ज्यादा। कितना ज्यादा, प्लस का 3 ज्यादा। दूसरा एक और आंसर, 27 से वह बड़ा नंबर जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो, वो 30। तो 30 से ये जो 27 कितना है, देखिए माइनस का 3 है बड़ा। 30 जो है 27 से कितना बड़ा है, माइनस का 3 ज्यादा। बात समझ में आया। और हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। जैसा कि अगर मैं ले लूं 27 को, किसको, 27 को अगर मेरे को भाग देना हो, देखिए 7 से, किससे भाग देना हो, 7 से देना हो, तो हम क्या करते हैं, देखिए कि 27 से एक वह संख्या देखिए 27 से छोटी जो 7 से कंप्लीट विभाजित हो, है कि नहीं। तो कितना होगा, 7 3 का 21, और ये कितना ज्यादा, प्लस का 6। क्या है आपका, देखिए प्लस का 6।
मतलब जो शेषफल मेरा बचेगा प्लस का 6, और दूसरा एक शेषफल बचेगा मतलब 27 से बड़ी वह संख्या जो कंप्लीट हो, 7 से कंप्लीट विभाजित हो और इससे हो, तो वो क्या होगा, अब क्या 28 होगा। और 28 27 से कितना ज्यादा, माइनस का 1 ज्यादा। और रोचक बात कि इन दोनों का योग करेंगे तो आपका कितना आएगा, 7 आएगा। अगला क्वेश्चन एक और मैं लेता हूं, देखिए अगर मैं लेता हूं, देखिए 63, क्या लेता हूं आपका, देखिए 63 लेता हूं। अगर 63 को मैं 9 से विभाजित करूं, किससे, 63 को यदि मैं 9 से विभाजित करूं तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, देखिए 9 सते 63, मतलब कि आपका क्या आ रहा है, देखिए कंप्लीट। तो जो शेषफल आपका बचेगा वो कितना आपका आएगा, देखिए 0 आएगा। कितना आएगा आपका, 0 आएगा। तो ये भी आपका आंसर हो गया। एक और तरीके से अगर हम लोग देखें तो अगर हम क्या करते हैं, देखिए 73 को, किसको, 73 को यदि मैं 11 से भाग दूं, ये देखिए मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि 73 को अगर मैं 11 से विभाजित करूं तो मेरा शेषफल जो होगा वो क्या आएगा। तो 73 को जब हम 11 से भाग दें तो हम जानते हैं कि 73 से छोटा नंबर जो 11 से पूर्णतः विभाजित होता हो, तो 73 से छोटा क्या होता है, देखिए 66 होता है। अब 66 से ये कितना ज्यादा है, 66 से ये जो है आपका कितना ज्यादा है, आप करेंगे देखिए 66 से कितना होगा, 7 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा देखिए प्लस का 7। दूसरा नंबर कि 73 से वह बड़ा नंबर जो 11 से कंप्लीट रूप से जाए, वो होता है आपका देखिए 77, तो 11 सते 77, तो 73 से ये कितना ज्यादा, माइनस का 4 ज्यादा। तो माइनस में हम क्या कर सकते हैं, देखिए आंसर दे सकते हैं दूसरा 73, तो ये आपका देखिए माइनस में 4 आएगा ये ना। और दूसरी बात कि दोनों का योग देख रहे हैं तो 11 के बराबर है। ये बात समझ में आया। अगली एक बात मैं कहूं, यदि मैं 11 को, किसको मैं कर रहा हूं, 11 को यदि मैं 13 से विभाजित करूं, किससे, 13 से विभाजित करूं, तो हमारा जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा। तो ध्यान रखिएगा एक बात को, तो एक मेरा जो आएगा देखिए 13 0 या 0, आपका एक आएगा प्लस का 11, और देखिए टेक्निकली दूसरा अगर हम आंसर देख रहे हैं तो क्या होगा, देखिए माइनस का 2, एक आएगा देखिए 13 कम 13, तो 13 आएगा, तो भाई 11 से 13 कितना ज्यादा, माइनस का 2 ज्यादा है कि नहीं, माइनस 2 हम ज्यादा कर रहे हैं, तो ये आपका टेक्निकली आपका एक आंसर हो सकता है कि नहीं। चलिए दोस्तों हम लोग कुछ और चीजें लेता हूं और देखते हैं, हम लोग करने की कोशिश करते हैं। यदि मैं कहूं कि 65 को, किसको, 65 को यदि मैं 9 से भाग दूं, किससे, 65 को 9 से भाग दूं तो हमारा जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा। तो पहला चीज तो मैंने ये कहा कि 65 से वो छोटा नंबर जो 9 से कंप्लीट रूप से डिवाइड हो, तो 9 सत्ते 63 है, तो 63 से 65 कितना ज्यादा, प्लस का 2। दूसरा वह नंबर जो 65 से ज्यादा हो और 9 से पूर्णतः विभाजित हो, है कि नहीं। तो 9 से ज्यादा हो और मतलब 65 से ज्यादा हो और मतलब 65 से बड़ा हो और 9 से पूर्णतः विभाजित हो, वो होता है आपका 72। तो 72 जो है 9 65 से कितना ज्यादा है, माइनस का 7, कितना ज्यादा है, माइनस का 7। ये बात समझ में आया। अगला मैं ये कहूं कि मैं अगला ले लेता हूं 35, क्या करता हूं, 35 ले लेता हूं। 35 को मैं विभाजित करता हूं 8 से, किसे विभाजित करता हूं, 8 से। अब मैं ये कह रहा हूं कि 35 में यदि 8 का भाग दिया जाए तो हमारा जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा। तो मैंने कहा कि टेक्निकली हम लोग 2 आंसर दे सकते हैं मेरे दोस्तों। क्या, एक 35 से छोटा नंबर जो 8 से पूर्णतः विभाजित होता आपका आएगा कितना, 32, 32 से ये कितना ज्यादा, प्लस का 3। दूसरा वह हम लोग नंबर लें जो क्या हो, 35 से बड़ा हो और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 35 से बड़ा आपका 40 होगा, तो 40 से ये 35 से कितना ज्यादा है, माइनस का 5, कितना होगा, माइनस का 5 होगा। लेकिन अगर हमको फाइनल जब रिजल्ट आ जाना हो, क्या हो, जब हमें फाइनल रिजल्ट देना हो, फाइनल आंसर देना हो, तो हम हमेशा क्या पूछ सकते हैं, देखिए प्लस में हमेशा आंसर देंगे। किसमें हम लोग देंगे, प्लस में हमेशा आंसर देंगे। जैसे मैं कुछ और नंबर लेता हूं, जैसे मैं लेता हूं 112, इसको लेता हूं 112 को मेरे को भाग देना है, जैसे मान लीजिए आपका 13 से, किसे देना है, 13 से। तो हमने बताया
कि टेक्निकली हम लोग दो इसका शेषफल बचेगा। एक शेषफल आपका आएगा देखिए प्लस में, एक शेषफल आपका माइनस में। प्लस में कौन सा देखिए 13 का पहाड़े में वो पहाड़ा देखिए जो 112 से छोटा हो, तो 13 अट्ठे 104, तो 104 से ये कितना ज्यादा 8 ज्यादा, ये एक आंसर आपका आ जाएगा देखिए प्लस का 8। दूसरा कि 112 से वह बड़ा नंबर ले जो 13 से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो, तो 13 नवा 117, तो 12 5 के 17 कितना आपका आएगा देखिए माइनस का 5 ही ज्यादा होगा कि नहीं। तो टेक्निकली अब इन दोनों का जो देखिए योग देखिए 13 के बराबर आ रहा है। लेकिन जब भी हम आंसर देंगे हमेशा हम क्या करेंगे प्लस में देंगे। कैसे? अगर जैसे मान लेता मैंने माइनस में 5 ले लिया, लेकिन अगर हमको फाइनल अगर आंसर देना हो तो हम क्या करेंगे 13 से 5 को घटा देंगे, तो 13 माइनस 5 आपका देखिए प्लस का 8 आएगा, और यही जो यहाँ पर आपका आया देखिए प्लस का 8 आया था। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को करेंगे। आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपका क्वेश्चन है 65 गुणित 78 में यदि 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। पहला जो हम लोग सिंपल तरीके से करते थे, यदि हम करें 65 में 78 का गुणा करें, जो मान आए उसमें हम 9 का भाग दें। तो उस तरीके से आप परीक्षा में अगर आपका जो एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, अगर उस तरीके से करेंगे तो आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा और आप नहीं कर पाएंगे। टेक्निकली मैंने बताया कि अब क्या करना, देखिए टेक्निकली अगर मैं सिंपल देखिए 65 में यदि मैं 9 से भाग दूं, अलग अलग भाग दीजिए। 65 में यदि मैं 9 से भाग दूं तो आपका शेषफल क्या बचेगा। मैंने बताया दो आपका शेषफल बच सकता है। क्या देखिए कि यदि मैं 65 से में अगर मैं 9 से भाग दूं तो एक टेक्निकली मेरा देखिए प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि 9 सत्ते 63 से ये 2 ज्यादा 65 होगा। दूसरा 65 से बड़ा अंक जो 9 से पूर्वविभाजित हो, तो 9 से बड़ा अंक क्या होगा देखिए 72 होगा, तो 72 9 से कितना ज्यादा देखिए 72 जो 65 से माइनस का 7, ये हो गया। दूसरा हम बोले कि 78 जो है 78 में भाग दें 9 से, तो क्या आपका बनेगा, एक आपका देखिए प्लस का बनेगा, देखिए किसका बनेगा देखिए एक प्लस का आपका बनेगा, तो प्लस का जो बनेगा एक आपका बनेगा देखिए 9 अट्ठे 72, इसमें आएगा देखिए 1 6 78 आएगा। और दूसरा इससे बड़ा अंक तो 81 आता है, तो 81 से कितना आपका ज्यादा है कि नहीं, माइनस का 3 ज्यादा है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो अगर हम देखिए इसमें हम बताएंगे, देखिए इसमें ध्यान रखिएगा सबसे छोटा वाला देखिए शेषफल, देखिए सबसे ज्यादा छोटा किसमें बच रहा है, देखिए इसमें देखिए माइनस का प्लस का 2 बच रहा है, इसमें देखिए माइनस का 3 बच रहा है। तो अगर हम क्या करें देखिए, अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें देखिए 65 गुणित 78 बट्टे की 9 का भाग दें, तो इसमें आपका शेषफल बचा प्लस का 2, और इसमें जो आपका शेषफल बचा देखिए माइनस का 3। हमेशा छोटा वाला लीजिए। तो अब क्या बचेगा देखिए, लेकिन ये तो शेषफल है लेकिन इसमें गुणा है, तो फिर हम क्या करेंगे 2 में 3 का गुणा करेंगे, तो होगा देखिए प्लस 2 गुणित माइनस 3। जब इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा देखिए -3 में 2 गुणा -6 आएगा। लेकिन मैंने बताया जब हम फाइनल आंसर देंगे क्या करेंगे, जब हम फाइनल आंसर देंगे तो हम क्या करेंगे हमेशा प्लस में देंगे। तो हम क्या करेंगे 9 में से 6 को क्या करेंगे आप घटा देंगे, 9 माइनस 6 आपका आएगा देखिए प्लस का 3। तो लास्ट जो फाइनल आपका आंसर होगा प्लस का 3 होगा। अब आप कह रहे होंगे अगर आप हम माइनस माइनस को ही अगर लें तो अब क्या हमारा आएगा, तो चलिए हम उसको भी कर लेते हैं। आपका क्या करना है देखिए, अगर मैं इस बड़े वाले को माइनस को 7 को ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं देखिए -7 को ले लेता हूं और इधर माइनस का 3, तो हम क्या करेंगे देखिए -7 का गुणा करेंगे किसमें, माइनस का 3 में, सॉरी माइनस का 3 में अगर गुणा करेंगे तो आपका आएगा देखिए 7 3 का 21, देखिए माइनस और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा 21। अब एक बात बताइए कि 21 कभी भी शेषफल हो सकता है, जब भी हमारा शेषफल आएगा वो हमेशा क्या होगा 9 से छोटा होगा। तो हम फिर क्या करेंगे इसमें 9 का भाग देंगे, तो कितना होगा देखिए 9 दूना 18, फिर का क्या प्लस का 3 आया, और क्या मेरा आखिरी बार भी तो प्लस का 3 आया था कि नहीं आया था। अब देखिए अगर मैं करूं कि इसको अगर इसको मैं ले लेता हूं, किसको ले लेता हूं देखिए प्लस का 2, और यहाँ प्लस का अगर मैं 6 ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं ले लेता हूं प्लस का 2, क्या करता हूं देखिए इधर से मैं प्लस का 2 ले लेता हूं और इधर मैं ले लेता हूं प्लस का 6, तब मेरा क्या आंसर देखिए 6 दूना के 12 आएगा। अब 12 जो होगा है वो क्या आपका कभी भी रिमाइंडर जो है कभी भी 12 आ सकता है, जबकि 9 से भाग देना है तो नहीं, तो फिर इसे हम 9 का भाग देंगे तो आपका आएगा देखिए 9 कम 9 3 कितना आया प्लस का 3। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि अगर 35 गुणित 81 को यदि मैं 8 से भाग दूं तो मेरा शेषफल क्या बचेगा। तो सबसे पहले मैंने ये बताया आपको कि 8 का इसमें भाग दीजिए, तो देखिए कि आपका जो शेषफल क्या बच रहा है। तो मैंने बताया टेक्निकली मेरा दो आंसर बचेगा, शेषफल बचेगा। एक 8 का भाग दें 35 से, वह छोटा नंबर जो इससे कंप्लीट रूप से विभाजित होता है। 8 से 32 कितना जाता है आपका प्लस का 3। दूसरा कि 8 35 से बड़ा नंबर जो 40 से पूर्णतः सॉरी 35 से मतलब 8 से पूर्णतः विभाजित होता है, वो है आपका 40। और 40 जो है 35 से कितना ज्यादा, माइनस का 5। कितना, माइनस का 5 सॉरी। दूसरा 81 में यदि मैं 8 से भाग दें तो आपका क्या होगा, देखिए एक आपका आएगा, देखिए 8 अट्ठे 64, 8 नवा 72 है कि ना। 8 दहा में 80 क्या है आपका, देखिए 8 दहा में 80। एक आपका आएगा देखिए प्लस का 1, क्या आएगा आपका, देखिए प्लस का 1। दूसरा अगर हम नेगेटिव में लें तो आपका क्या आएगा, देखिए माइनस का 7 आएगा। कितना आएगा, देखिए माइनस का 7। इसमें किसी को भी आप लेकर के सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने बताया कि अगर मेरे को क्या करना है, जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो इसमें हम देखें कि छोटा रिमाइंडर किस में आ रहा है। देखिए इसमें छोटा रिमाइंडर देखिए प्लस का 3 है, तो यह तुरंत लीजिए प्लस का 3। और इधर देखिए कौन सा छोटा रिमाइंडर है, देखिए गुणा है, पहले गुणा करेंगे तो प्लस का 1 है, प्लस का 1 कर लीजिए। गुणा करेंगे देखिए 3 का कम 3, आपका 3 का आंसर आ गया। आया कि नहीं आया। अगर मैं माइनस वाले को भी लूं तब पर भी मेरा आंसर आएगा। देखिए कैसे, माइनस वाला अगर मैंने लिया देखिए माइनस का 5, इसमें लिया देखिए माइनस का 7, माइनस का 7। अब देखिए इसका आपस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। 7 पच्चे कितना होगा आपका 35। लेकिन हम जानते हैं कि कभी भी जो हमारा शेषफल है वो 35 नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि हमेशा जो रिमाइंडर है हमेशा क्या होता है, जो शेषफल है 8 से छोटा होगा। हम फिर क्या करेंगे, इसे 8 से भाग देंगे तो देखिए प्लस में आया, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो 8 से 32 प्लस का कितना आया, देखिए बराबर प्लस का 3 आया कि नहीं। और वही आंसर यही है। दूसरा यदि मैं एक माइनस का ले लेता हूं और एक प्लस का ले लेता हूं तब मेरा क्या आंसर आएगा, चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो अगर मैं अगर माइनस का 5 लेता हूं, अगर दूसरा एक प्लस का अगर एक ले लेता हूं, आपका आएगा देखिए -5, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस का 5। अब मैंने टेक्निकली आपको हमेशा बताया कि हमें जब भी आंसर देना है प्लस में देना है। तो ये -5 है तो इसको क्या करते हैं, 8 में से हम -5 को घटा लेते हैं, हो जाएगा देखिए 8 - 5 आपका आएगा देखिए प्लस का। ये बात समझ में आया। दूसरा इस -7 को लेकर के अगर इसको हम प्लस को 3 को लेते हैं तब मेरा क्या आंसर आएगा, उससे भी मैं करके दिखा देता हूं। देखिए होगा देखिए प्लस का 3 और गुणित क्या होगा, देखिए माइनस का 7। लेकिन दोनों का गुणा करेंगे तो -7 तरीके कितना होगा, -21 आएगा। अब 21 जो है, ध्यान रखिएगा 21 जो है 8 से बड़ा है, तो पहले हम क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, इसके बाद घटाएंगे। जब 8 से भाग देंगे इसमें, फिर हम 8 से भाग देंगे तो कितना होगा, 8 दूना के 16, और ये कितना ज्यादा है आपका, देखिए 5 ज्यादा है, 16 5 ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है तो माइनस का 5 होगा, तो माइनस का 5 हुआ। जब माइनस का 5 हुआ तो माइनस, हमें हमेशा जो आंसर फाइनल आंसर देना है वो माइनस में नहीं देना है, किस में देना है, प्लस में देना है। जब हम प्लस में देंगे तो आपका क्या होगा, देखिए 8 - 5 बराबर क्या होगा, प्लस का 3। इस तरीके से हमारा जो होगा आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा कि 66 और प्लस 73 में यदि मैं 9 से भाग दूं तो मेरा क्या आंसर होगा। पहला तरीका ये है जो हम लोग पुराने पद्धति से करके आए थे, इसको इसमें जोड़ें फिर 9 का भाग दें तो मेरा आंसर होगा। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया वो, अब हम 66 में अगर 9 से भाग दें तो हम जानते हैं कि देखिए इससे हमेशा छोटा वाला, देखिए तो इसमें अगर मैं भाग दूं तो मैंने बताया कि टेक्निकली हम इसका दो जो शेषफल आपका आएगा, पहला कि 66 से छोटा नंबर जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो 63 है, तो 63 से कितना ज्यादा, प्लस का 3। दूसरा 66 से बड़ा नंबर जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो 9 अट्ठे कितना होता है, देखिए 72 होता है, तो 72 से कितना ज्यादा आपका, माइनस का 6 ज्यादा। ये हुआ। इसको अगर मैं भाग दूं उसी तरीके से तो 9 से छोटा नंबर जो 9 मतलब 73 से छोटा नंबर जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो क्या है आपका, 9 अट्ठे 72, 72 से कितना ज्यादा, प्लस का 1। दूसरा कि 73 से मतलब वह बड़ा नंबर जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 81 है, तो 81 से ये कितना ज्यादा, 81 से कितना ज्यादा, माइनस का 8 ज्यादा। कितना, माइनस का 8 ज्यादा है।
तो हमने आपको बताया कि इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, इसको लेकर के इससे सॉल्व करिए, या इसको लेकर के इसके साथ करिए, या इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, या इसको इसके साथ, किसी को किसी के साथ लेकर के सॉल्व करिए, आपका आंसर वही सही आएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए इसमें प्लस है, इसमें प्लस का 3 ले लेते हैं, प्लस का 3, और देखिए यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ क्या है, देखिए प्लस का 1 है। अब जोड़ेंगे देखिए 3 और 1 4, तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, देखिए 4 होगा, क्योंकि देखिए प्लस में है, ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए प्लस है तो हम प्लस करेंगे, ना कि गुणा करेंगे, बात ध्यान रखिएगा। और यदि मैं माइनस माइनस को लेता हूं तब क्या होगा, देखिए तो होगा देखिए -6, और ये होगा प्लस, अब प्लस में जब माइनस का गुणा करेंगे तो देखिए -8, 8 से कितना होगा, -14 होगा। लेकिन कभी भी हम जानते हैं कि हमारा जो आंसर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। और दूसरा बात कि जो शेषफल है वो हमेशा 9 से छोटा होगा, क्योंकि 9 से भाग दे रहे हैं, तो इसमें फिर 9 से भाग देंगे तो होगा देखिए 9 एकम 9, 5 14, देखिए बराबर माइनस का 5 आया कि नहीं आया। जब माइनस का 5 आया तो फाइनल हमारा जो आंसर देना है वो तो हमें प्लस में देना है, तो हम 9 में से इस 5 को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 9 में से अगर मैं 5 को घटा दूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा। यही आंसर है कि नहीं है। और यदि मैं इसको और इसको ले लेता हूं तब पर भी आपका वही बात होगा। देखिए कैसे, ये होगा देखिए माइनस का 6 और यहाँ प्लस का 1 आपका आएगा, देखिए माइनस का 5 आएगा। जब माइनस का 5 आया तो हमें फाइनल जो भी आंसर देना है वो हमेशा प्लस में देना है। हम क्या करेंगे, देखिए 9 में से हम 5 को घटा देंगे तो आपका आएगा देखिए प्लस का, यानी तरीका हो गया। तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व करिए, आपका आंसर वही आएगा। लेकिन जब भी हम लोग एग्जाम में बैठेंगे आंसर देंगे तो हमेशा हमें क्या करना है, देखिए छोटा वाला लेना है। जैसे देखिए इसमें का देखिए शेषफल से छोटा क्या है आपका, देखिए 3 है तो हम प्लस का 3 लिए। इसमें छोटा वाला शेषफल क्या है, प्लस का 1 है, प्लस 1 कर लिए, तुरंत जोड़ लिया, आपका प्लस का 4 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। यदि अगर यहाँ पर आपका माइनस होता तब हमारा क्या आपका आंसर होता, देखिए तो 66 अगर मैं माइनस कर लूं तो देखिए यहाँ माइनस हो गया, देखिए 73 बटा के 9। वही तरीका जो शेषफल आपका आया, देखिए तो अब हम लोग कर रहे हैं, देखिए 9 का से करेंगे तो सबसे छोटा नंबर देखिए प्लस का 3 आपका आएगा, और यहाँ जो आपका आएगा देखिए आपका प्लस का 1 आएगा। इसको हम जोड़ देंगे, देखिए 3 बराबर 3 आएगा, लेकिन यहाँ देखिए माइनस है, ध्यान रखिएगा माइनस है, यहाँ 3 माइनस प्लस का 1 बराबर की 3 में से 2 एक घटाएंगे, लेकिन आपका आएगा देखिए 2 आएगा। दूसरा हमने बताया कि आपका एक माइनस का 6 भी था, तो हम माइनस के 6 को भी ले लेते हैं, और इधर आपका देखिए माइनस का 8 भी था, तो माइनस के 8 को भी ले लेते हैं। हम करेंगे देखिए -6 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 8। देखिए माइनस और माइनस करेंगे तो आपका प्लस का 8 हो जाएगा, तो प्लस -6 प्लस का 8, तो 8 में से 6 को घटाएंगे फिर भी आपका प्लस का 2 आएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 19 से भाग देने पर जो आपका शेषफल आएगा वो क्या होगा। पहला तरीका कि अगर मैं सबका पहले गुणा करूं, जो आए उसमें 19 का भाग दूं, इसके बाद मैं शेषफल लगाऊं, तो ऐसे करने में आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन एक तरीका है कि हम क्या करें कि 19 से भाग दें 192 में, तो हम देखें कि हमारा जो शेषफल क्या आ रहा है। तो पहला देखिए, अगर 19 से 192 भागेंगे, 19 दहाम 190, तो जो शेषफल आपका आएगा देखिए एक आएगा प्लस का 2 भी आएगा, एक प्लस का 2 भी आएगा। दूसरा इसमें करेंगे देखिए, तो हम जानते हैं कि 19 से कम 19 करेंगे तो ये आपका आएगा देखिए माइनस का 17, एक आपका आएगा देखिए प्लस का 17, और एक दूसरा आपका आएगा इससे बड़ा ले, तो 19 दूना 38, 38 से कितना ज्यादा है, -2 कम है, 38 से कितना कम है, देखिए माइनस का 2, ये हो गया। अब इसमें करें देखिए 19 से कम 19 देखिए ये पूरा कट जाएगा, तो 19 यहाँ आपका कितना आ जाएगा, देखिए 57। अब 57 से ये कितना कम है, 53, 57 से कितना कम है, देखिए 4, कितना माइनस का 4 कम है, कितना है, माइनस का 4 कम है। दूसरा ये देखिए 19 से कट जाएगा, 56 आपका है, 19 यहाँ 57, ये 57 से कितने कम है, माइनस का 1 कम है, आया। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा, देखिए आपका कितना हो जाएगा, देखिए प्लस का 2 गुणित माइनस का 2 गुणित माइनस का 4 गुणित माइनस का 1। तो देखिए ये माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, 4 दूना के 8 दूना के 16, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन प्लस का फिर माइनस में करेंगे तो माइनस का 16। लेकिन हमें टेक्निकली आंसर किस में देना है, प्लस में देना है। हम क्या करेंगे, 19 में से हम इस माइनस को 16 को घटा देंगे तो आपका आएगा कितना, प्लस का 3, तो जो शेषफल आपका आएगा प्लस का 3 आएगा। तो समझ गए कैसे करना है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जैसे मैं कुछ और क्वेश्चंस ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 58, 87, 95। इसमें यदि मैं 9 से भाग दूं, और सॉरी 19 से भाग दूं तो मेरा क्या आंसर आएगा।
टेक्निकली हम देखेंगे कि देखिए 19 यहाँ 57 होता है, उससे कितना +1 का ज्यादा है, वही +1 हम तुरंत लेंगे, छोटा वाला हमें लेना है। ये देखिए 19 पचे 19 2 57 76 19 पचे 95, 19 चौके 76। अब देखिए ये किससे आस पास में है, देखिए दोनों बड़ा बड़ा आ रहा है, देखिए तो 19 चौके 76 होगा और एक होगा 19 पचे 95, है कि नहीं। तो 95 में अगर ये 87 कितना जाता है, देखिए 95 से में हम क्या करेंगे 87 को घटा लेते हैं, तो आपका कितना होगा, देखिए आपका हो जाएगा, देखिए 8, ये आपका 8 आएगा, कितने माइनस का 8 जाता है, कितना होगा माइनस का 8 जाता होगा। और इससे कम करते तो आपका बहुत ज्यादा हो जाता है कि नहीं। अब इसको करेंगे तो 19 पचे 95 आपका आ जाएगा प्लस का 0 आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा कर लेंगे, तो आपका आएगा देखिए 1 का 0 आपका आया, देखिए 0 का इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो आपका 0 आपका आएगा, देखिए फाइनल जो शेषफल आपका आएगा कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि गुणा करना है, जब गुणा कर लेंगे तो आपका पूरा चीज आपका 0 आ जाएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन ये दिया है कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है, इसमें से यदि मैं 17 से भाग दूं तो मेरा जो शेषफल है वो क्या आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने बताया कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो कितना आपका आएगा, देखिए 17 चौके 68, ये कितना आया 68, तो प्लस का 2 आपका शेषफल आएगा, रिमाइंडर कितना आया, देखिए प्लस का 2। ये आपका आएगा 17 छके 102, 17 छके 102, तो आपका आंसर आ जाएगा देखिए माइनस का 2। 17 चौके 68 आएगा, ये कितना आपका आएगा, देखिए माइनस का 3 आएगा। यहाँ देखिए 17 एक कम 17, 17 दूनी 34, मतलब प्लस का 1 आएगा, कितना आएगा प्लस का 1 आएगा। ये 17 पचे 85 प्लस का 2 आएगा, कितना आएगा प्लस का 2 आएगा। ठीक है, मैं छोटा छोटा वाला लेता हूं। अब क्या करना है, हमें सबको क्या करना है, इसके बाद गुणा कर देना। तो देखिए 2 गुणुत्ते -2 गुणुत्ते -3 गुणुत्ते +1 गुणुत्ते प्लस का। अब हम गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, देखिए 3 दूना के 6 दूना के 12 दूना के 24, देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मतलब प्लस का आपका कितना आएगा, देखिए 24। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा कभी भी जो शेषफल है 17 से बड़ा नहीं हो सकता है। फिर 17 से इसको भाग देंगे, जब फिर 17 से भाग देंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए 17 कम 17, कितना आपका आएगा, देखिए कितना आपका आएगा, देखिए 7 आएगा, कितना आएगा, देखिए प्लस का 7। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी आपके टेट में क्वेश्चंस हैं, इतने ही कॉन्सेप्ट हम लोग पूरे क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन अगर रिमाइंडर थ्योरम में करें तो रिमाइंडर थ्योरम का जो चीजें बहुत बड़ी हैं, लेकिन जो आपके टेट सीटेट में है इससे बाहर चीजें आपकी नहीं आएंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में यूनिट इकाई का अंक को क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को लेकर के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।